हे स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ बादल। तो चलिए आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हम आपको प्राइम फैक्टर एवं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बता दिए थे और उसका कंसेप्ट क्या था इसके बारे में हम आपको बता दिए थे। अब से हम आपको उसके आगे की ओर बढ़ते हैं और उसका आगे की तो थ्योरी क्या कहता है। तो देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हम आपको पिछले लेक्चर में ही आपको बता दिए थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में तो हम आपको पिछले लेक्चर में ही बता चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन इसके बारे में तो हम पिछले लेक्चर में बता दिए थे। यानी किसी एक गिवन नंबर है उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। इसका हम ओवरव्यू भी दे दिया प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। तो इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में इसका एग्जांपल के थ्रू भी आपको बताए थे। ऐसा करते हैं, आपको वो अच्छा से समझ में आएगा। इसके आगे कहता है, एक मेन पॉइंट है कंपोजिट नंबर के बारे में। एक मेन पॉइंट यह है कि यदि आप एक कंपोजिट नंबर को लेंगे तो आप कंपोजिट नंबर को अगर प्राइम फैक्टर के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ एक ही तरीका से लिख सकते हैं। उसके अलावा और उसको कोई तरीका से नहीं लिखा जा सकता है यदि उसके ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखा जाए तब। मेरा कहने का सेंस यही था कि यदि एक कंपोजिट नंबर को आप चाहें तो उसे प्राइम फैक्टर के रूप में, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, तथा अगर आप उसे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो सिर्फ एक ही तरीका होगा जिससे आप उसे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू लिख सकते हैं। और अगर आप उसे यदि आप उसे ऑर्डर को ध्यान ना रखते हुए लिखें तब। जैसे एग्जाम्पल में आपको हम बताते हैं, एग्जाम्पल इसका एक लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है 6। अगर 6 को अगर हम चाहें तो 6 को चाहें तो प्राइम फैक्टर के रूप में 2 × 3 लिख सकते हैं। 2 × 3 लिख सकते हैं 6 को प्राइम फैक्टर के रूप में। 2 × 3 लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में। और इसके अलावा कोई और ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं है जिसका प्रोडक्ट के रूप में लिखें तो 6 आ जाएगा। सिर्फ एक ही तरीका है जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी 6 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर को अगर हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना चाहें तो सिर्फ एक ही तरीका होगा जिससे हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं होगा जिसे हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। परंतु आप कहेंगे कि यहाँ तो हम 3 × 2 भी लिख सकते हैं। तो 3 × 2 उसमें 2 और 3 ही संख्या है, सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज हुआ है यहाँ। तो अगर आप ऑर्डर को ध्यान में ना रखें तब एक कंपोजिट नंबर को सिर्फ एक ही तरीका से प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू लिखा जा सकता हुआ एक ही तरीका होगा यदि आप प्राइम नंबर का ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखें तो। और यही जो है मेथड है और यही तरीका जो है यूनिक फैक्टराइजेशन, यह एक प्रॉपर्टी है कंपोजिट नंबर की। यही प्रॉपर्टी यूनिक फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी कहलाता है। देखिए, आपको हम स्लाइड के थ्रू भी दिखा देते हैं। स्लाइड में कह रहा है कि यदि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू प्राइम नंबर इन ओनली वन वे एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ प्राइम्स। यानी कह रहा है कि यदि आप एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू लिखना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका होगा जिसे हम उसे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। यदि आप उसको ऑर्डर को ध्यान में ना रखें तो उसी तरह से आप 12 को भी ले सकते हैं, जितना चाहें उतना ले सकते हैं। तो 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। 2 × 2 × 3 यानी कहने का सेंस है 2 का पावर 2 × 3। 2 और 3 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर के रूप में 12 को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू 12 को एक्सप्रेस नहीं करते हैं 2 और 3 के अलावा। और एक कोई इसका अदर वे हो ही नहीं सकता है जिसके अदर नंबर से जिसका प्रोडक्ट करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 आएगा। ऐसा और कोई तरीका है ही नहीं यदि आप ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखें। जिसे अगर हम लिख दें 3 × 2, 2 का पावर 2, तो बात यही है, सिर्फ आप नंबर 3 और 2 को ही लिए हैं, सिर्फ आप ऑर्डर को चेंज किए हैं। तो ऑर्डर को पर अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो एक कंपोजिट नंबर को केवल और केवल एक ही तरीका से प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू लिखा जा सकता है। यही प्रॉपर्टी यूनिक फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी कहलाता है। इसको हम स्लाइड के थ्रू भी आपको बता दिए हैं।
अब देखिए आगे की ओर। तो आगे अब आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ पावर। कंसेप्ट ऑफ पावर, कंसेप्ट ऑफ पावर क्या है अभी इसको समझिए। आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ पावर, कंसेप्ट ऑफ पावर। कंसेप्ट ऑफ पावर, देखिए कंसेप्ट ऑफ पावर, पावर का कंसेप्ट यही है कि यदि आप एक ही नंबर को, अगर एक ही नंबर को आप n टाइम्स लिखते हैं तो उसका क्या कोई शॉर्ट तरीका नहीं है जिसे हम एक दो नंबर में ही एक्सप्रेस कर सकें। पावर का कंसेप्ट यही है सिर्फ। अगर आप एक लॉन्ग नंबर को अगर सेम नंबर हो तथा लॉन्ग हो और उसे अगर हम चाहे तो शॉर्ट तरीका से नहीं लिखा जा सकता है, जिसे हम, मेरा कहने का सेंस यह था, अगर एग्जांपल के थ्रू बताएं तो अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू सेम नंबर है, अगर हम इसको n टाइम्स बहुत सारा टाइम्स में लेकर जाएं तो क्या इसका कोई तरीका है कि जो इसको हम सिर्फ एक ही वर्ड में एक्सप्रेस कर सकें, एक ही वर्ड में इसको लिख सकें। तो वही जो उसी का जो कंसेप्ट है वही है पावर ऑफ कंसेप्ट। पावर का कंसेप्ट लाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि अगर आप एक ही नंबर को अगर n टाइम्स में लिखते हैं, n टाइम्स या 5 टाइम्स, जितने भी टाइम्स लिखते हैं तो क्या उसको कोई एक तरीका नहीं है जिससे हम एक छोटे नंबर के थ्रू ही उसे दर्शा सकें। तो वही है पावर, कंसेप्ट ऑफ पावर, जिससे अगर हम इसको चाहें तो सिर्फ लिखने का तरीका यह होता है कि अगर 2 लिखें तो इसमें तो 2 है, 2 n टाइम्स में है, 2 4 टाइम्स में है, तो 2 को लिखें और जितना टाइम्स है उतना पावर लिखेंगे। और पावर ऊपर लिखाता है और इसको पढ़ते हैं 2 का पावर 4, 2 का पावर 4। इसका सिर्फ अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते थे, इसको सिर्फ एक ही वर्ड में लिख सकते हैं 2 का पावर 4। यही है कंसेप्ट ऑफ पावर। उसी तरह से अगर आप दूसरा एग्जांपल देखें तो जिस तरह से देखिए दूसरा एग्जांपल में 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, अगर 4 एक ही संख्या है जिसको अगर 5 टाइम्स लिखें तो इतना बड़ा बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 4 को अगर 5 टाइम्स में लिखना है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 टाइम्स लिखना होगा। आप चाहें तो 4 है तो 4 को लिख दें और इसका अगर पावर देखेंगे तो 5 टाइम्स में है तो 5 लिख दें। यही है कंसेप्ट ऑफ पावर। और सिमिलरली इसी तरह से अगर आप कहें सिमिलरली आप चाहें तो अगर ए कुछ भी नंबर हो सकता है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। इसको अगर n टाइम्स टेकन इन n टाइम्स, तो आप अगर ए को n टाइम्स लिए n टाइम्स तो सबसे पहले तो बेस इसका यही लिखाएगा कि ए अगर नंबर है तो ए लिखेंगे और जितना टाइम्स लेते हैं उतना ही इसका पावर बनता है। तो n टाइम्स लिए हैं तो n इसका पावर बनेगा। इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे, ए का पावर n। कंसेप्ट आपको आशा करते हैं कि पावर का कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। पावर का कंसेप्ट कुछ और नहीं है बल्कि सिर्फ यही है कि यदि हम चाहें तो एक अगर नंबर है, अगर सेम नंबर n टाइम्स बहुत सारे टाइम्स से 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स एक ही नंबर अगर मल्टीपल हो तो उसे उस तरीके से ना लिख कर, बल्कि आप चाहें तो एक शॉर्ट तरीका से लिख सकते हैं कि अगर हम ए को n टाइम्स अगर मल्टीपल कर रहे हैं तो सिर्फ आप ए पर पावर n को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही है कंसेप्ट ऑफ पावर। अब इसके आगे अभी आपका एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज 2 का सी देखते हैं। एक्सरसाइज 2 का सी क्या कहता है, देखिए एक्सरसाइज 2 का सी क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं। तो एक्सरसाइज 2 का सी में सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन है और सिर्फ एक ही टाइप में इसका पूरा बन जाएगा। एक ही टाइप क्वेश्चन है और इसी में ही पूरा आपको बनाना है। तो कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। यानी कह रहा है कि जो संख्या है, जो नंबर्स हैं, जितने भी नंबर दिए हुए हैं इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन के हम आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिए थे कि किस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसका हमने 2 मेथड बताया था, लेकिन यहाँ हम लोग सिर्फ एक ही मेथड को लेकर चलेंगे। तो देखिए एक
12 को प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो 12 को सबसे पहले तो 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 से देखेंगे तो 2 से 6 टाइम में डिविजिबल है। फिर 2 को 2 से देखेंगे तो 3 टाइम्स में डिविजिबल, 3 से 1। अब इसका मतलब है कि 1 आ गया तो 1 अब छोड़ देंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोसेस सिर्फ यहीं तक रहेगा। अब हम 12 को अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पर हमने आपको पावर का कंसेप्ट बताया था कि अगर एक ही संख्या, एक ही नंबर अगर n टाइम्स में या 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, n टाइम्स में हो, अगर मल्टीपुल हो तो आप उससे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर देखिए सबसे पहले तो 2 है 2 टाइम्स में तो 2 लिखेंगे, और 2 टाइम्स है इसलिए इसका पावर 2 लिखेंगे। इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन अगर लेंगे, देखिए 2 टाइम्स लगाएंगे तो 9, 2 अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स पे। अब तो 2 प्राइम फैक्टर है, 2 एक कम प्राइम नंबर है, लेकिन 2 से तो यह डिवाइड नहीं है। तो अब 3 एक प्राइम नंबर है, उसे लेंगे। फिर 3 लेंगे, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 1 आ गया। इसका मतलब ये प्रोसेस को यहीं रोकना है। इसलिए 18 जो है 18 होगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 इसको हमने इस तरह से किस तरह से एक्सप्रेस किया है, पावर ऑफ कंसेप्ट के थ्रू इसको हमने एक्सप्रेस किया है। तो पावर ऑफ कंसेप्ट क्या कहता है समझा दिए हम आपको कि अगर एक ही नंबर n टाइम्स में अगर मल्टीपुल में हो तो आप उसे उतना टाइम्स अगर नहीं लिखना चाहें तो सिर्फ एक ही वर्ड में लिख सकते हैं कि अगर जो नंबर है उसे लिखें बेस में, और जितना टाइम्स है उतना पावर के थ्रू लिखें। और इसी तरह से आप कर सकते हैं, जितना भी 20 तक जो संख्या दी हुई है उसी तरह से आप कर सकते हैं। हम एक बड़ा नंबर को लेकर दिखा देते हैं, आप करिएगा। 18 नंबर को लेकर दिखाते हैं 18 नंबर किस तरह से होगा। देखिए 2 एक प्राइम नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं। अब 3 को देखेंगे तो सम करेंगे तो 7, 12, 15। अगर 3, इसका मतलब 3 से ही डिवाइड है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर 2 से देखेंगे 5, 2 से 3 से डिविजिबल है नहीं। 5 सब देखेंगे तब 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 8 जा 5 9 जा हो गया। उसके बाद 5 से अब तो डिविजिबल होगा नहीं, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 7 से अगर करेंगे तो 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 8 से तो होगा नहीं। 9 से अगर करेंगे 9 से होगा नहीं। 10 से करेंगे तो भी नहीं होगा। 11 से करेंगे तो भी नहीं होगा। 12 से नहीं, डायरेक्ट 17 से होगा। 70 को 17 टाइम्स में डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा, फिर 1 टाइम्स में। आप इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 17। अब 17 2 टाइम्स आया तो 17 को अगर हम चाहें तो 17 का पावर 2 लिख सकते हैं। यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरह से आप 2 का C, एक्सरसाइज 2 का C का 20 क्वेश्चन है, आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।